चलिए, सभी लोगों के पास टाइप है, सभी लोगों के पास टाइप है ना, है ना। तो चलिए पढ़िए, क्या करना है भाई साहब। परसेंटेज पढ़ रहे थे हम लोग ना, प्रतिशत पढ़ रहे थे। प्रतिशत में टाइप नंबर कितना करना है बताइए मुझे। टाइप नंबर 2 करना है। तो टाइप नंबर 1 हम लोग कर लिए हैं, तो आइए टाइप नंबर 2 को देखते हैं क्या है। भाई साहब बेहतरीन तरीके से सलूशन करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। तो सभी लोग पहले प्रश्न को क्या कीजिए, रीड कीजिए। क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? टाइप नहीं है तो अब हम क्या कर सकते हैं, चुपचाप ऐसे बैठ, नहीं डालने का मौका नहीं है। क्या फोटो खींचने की तुम लोग बात करते हो यार, इतना घटिया इंसान है। तुमको बोलते हैं इसीलिए तो कहते हैं कि बोलते हैं। कब से चिल्ला रहे हैं कि टाइप है कि नहीं टाइप में, कब से चिल्ला रहे हैं ना किसके किसके पास टाइप है, मगर ये लड़का एक भी नहीं बोला है उधर से कि टाइप है कि नहीं है। दे दो लड़की पीछे उधर। कल से ऐसा मत करो, ठीक है, अपने पास टाइप रखो। बदमाशी करते हो तुम लोग। अरे ऐसा कुछ मत करो, ठीक है, टाइम पास हो रहा है, यहाँ पर क्लास चल रहा है ना। बोलो यहीं पर बस 2 घंटा में यही चेक कराते हैं आपसे कि टाइप कहाँ है, टाइप किधर डालना है, क्या करना है, किस ग्रुप में रखना है। चलिए आइए टाइप 2 को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। टाइप 2 देखिए सभी लोग पहले प्रश्न को क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 को रीड कीजिए। क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है कि 100 क्या है 80, 180 के 15% में कितना जोड़ दिया जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। समझिए, इसको करेंगे हम लोग पहले बेसिक मेथड, उसके बाद करेंगे स्मार्ट अप्रोच। क्या करेंगे, स्मार्ट अप्रोच। आइए पहले हम लोग करते हैं बेसिक तरीके से, एकदम सभी लोग को जिसको पता है, हर व्यक्ति को ये बात क्या है, बेसिक वाला पता है। देखिए सुनो, है काहेला बात करते हो यार। 180 है ना, 180 का कितने प्रतिशत, 180 का 15% करके और उसमें कुछ जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए, एक्स जोड़ देते हैं। यही ना बोल रहा है कि 180 का 15% में क्या जोड़ दिया जाए। तो हम क्या कर दिए, एक्स जोड़ दिए। तो किसके बराबर होता है, 360 का बोलिए 20% के बराबर होता है। हालांकि हम लोग को ऐसे नहीं करना है, ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। अब बताइए इसको निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, पहले 15% को रहने दीजिए, पहले 10% निकालिए। 180 का 10% कितना होता है, 18 होता है, और 10% का मान 18 होता है, 5% का मान आधा होगा, तो 18 के हो गया, और ये कितना हो गया 9, तो 9 18 कितना होता है 27, यानी ये कितना होगा 27 होगा। एक लाइन का काम ऐसे निकाल लीजिएगा आप लोग ना। आइए यहाँ पर देखते हैं, तो ये प्रतिशत ले 2 जीरो कट जाएगा, कितना होगा बराबर 36 दूनी का कितना होता है 72 होता है। एक्स के मान बताइए कितना जोड़े हैं आप, तो इधर पलट के जाएगा, कितना हो जाएगा, जब इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 72 में से 27 को माइनस करेंगे, कितना आएगा बोलिए 45, यानी क्या जोड़े हैं आप 45। मगर करना ऐसे नहीं है मेरे भाई, ऐसे करेंगे तो समय क्या हो जाएगा तुम्हारा। आइए सेकंड देखते हैं। देखिए 180 का कितना बोला है 15%, कोई दिक्कत है, इसको निकाल लीजिए। 360 के किसके बराबर होता है, 360 का 20% के बराबर हो जाता है, हाँ ना बोलो। तो इसका जब निकालते हैं तो कितना आएगा बोलिए 27 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, फिर से एक बार देख लो। अगर हम 180 का, यहाँ पर देखो भाई साहब कितना कचड़ा बुद्धि इसमें भरा हुआ है। जब प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा तो कितना आएगा 8, यानी कितने परसेंट का मान है ये बोलो 10, और 5% मतलब इसका आधा कर दे तो इसका भी कितना कर देंगे, तो जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27। समझ में आ रहा है ना, एक लाइन का काम है, ठीक है। तो ये सब सीखो, अब कहिए सीखिएगा, अब कब सीखिएगा, अभी नहीं सीखिएगा तो, है ना बोलो। यहाँ से ये कटेगा तो कितना आएगा 72, कितना आएगा 72। आप बताइए 27 में क्या जोड़िएगा कि 72 हो जाएगा, यही ना है, कितना जोड़िएगा 45, कितना 45, सही है ना, यानी 45 आप प्लस कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कोई भी लड़का आवाज नहीं करेगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेगा, ठीक है। आइए कह रहा है कि 50,000, सभी लोग पहले प्रश्न को क्या कर लीजिए, रीड कर लीजिए। कह रहा है पढ़िए, कह रहा है कि 50,000 का कितना बोला है 120%। ध्यान देना, एक लाइन में आंसर देना है आपको। कह रहा है कि कितना है भाई साहब, प्यारे प्यारे से मित्रों, कितना है ये 0.08%, यही ना है। आप बताइए प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, 1% आएगा तो बटे में 2 जीरो आता है, यानी 1% ले कितने जीरो कटता है, बटे में अगर रखेंगे 100 तो 2 जीरो कटेगा ना। तो यहाँ 1 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, कितना होता है 4 जीरो बटे में आएगा, और 4 जीरो क्या हो जाएगा यहाँ से कट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ कितना बच जाएगा 120, 120 में आप 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 600 होगा,
12 × 5 = 60, 600 होगा। और 600 गुना 0 पॉइंट कितना होगा 0.8। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं डेसिमल है ना, तो डेसिमल से कितना उधर है 2 अंक है तो 2 जीरो आएगा, इसमें से 2 जीरो कट जाएगा तो बचेगा 6, इधर बचेगा 8, यानी कितना हो जाएगा 8 48। आंसर कितना आएगा 48। ये कितने लोगों को समझ में आया है? नहीं आया है? हमको पता है कि बहुत सारा यहाँ पर कचरा भरा हुआ है जिसको पता ही नहीं है। ध्यान दो, यहाँ से जब गुना करेंगे तो कितना होगा 600, फिर आपका गुना में कितना आएगा 0.08। अरे भाई ये हटाइएगा डेसिमल ना, तो डेसिमल हटाइएगा तो कितना आएगा बटा में 100, ये 100 से 100 कट जाएगा, 0 यहाँ कटेगा, यहाँ पर क्या इसको पढ़िएगा, इसको 800 पढ़िएगा, इसके आगे तो कोई वैल्यू नहीं है 0 का, करिएगा तो गुना कितना होगा 48। ऐसे करना है, ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या देखिए, यहाँ पर ध्यान देना, बिल्कुल एक लाइन में प्रश्न करना है इसको हल का मतलब सब गुना होता है, ठीक है। तब 25 बटे कितना हो जाएगा 9 का कितना बोला है 15%। ध्यान से सुनना इधर, अगर नहीं सुनिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, आंसर फिर दिक्कत हो जाएगा। देखो यहाँ से लड़का इसको सोल्व कर रहा है एक लाइन में, ध्यान दो, यहाँ से अगर इसको हम काटते हैं तो कितना मिलेगा आपको 2% मिलेगा, अब प्रतिशत लेके आ जाएगा 2 जीरो यहाँ पर कट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बताइए यहाँ कितना है 2%, बटे में तो कुछ है नहीं, यहाँ कितना है 25, अब 25 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50%, होगा कि नहीं होगा। 50% का मतलब होता है 1/2, और 1/2 से यहाँ काटेंगे तो कितना हो जाएगा 19। अब कितना बच गया 19 गुना कितना बच गया 15, 19 गुना कितना बच गया 15, इसको गुना करते हैं तो कितना मिल जाएगा, गुना करना आता है ना, 15 नामा कितना होता है बताइए, 19 से कर लो, 19 बचे 95, कितना लगेगा 9, और ये हो जाएगा 19, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 228 हो जाएगा, नहीं 200 कितना हो जाएगा 85। आ गया आंसर, कितने को समझ में आया है? बढ़िया से सोल्व कर दे। तो भाई साहब बढ़िया से सोल्व करने में कोई फ़ायदा नहीं है, आपको ध्यान है कि यहाँ से कितना हो जाएगा 50%, तो क्या लिखिएगा, देखिए 29 गुना 15 गुना 50%, 50% का मतलब 1/2, और 2 से 29 काटेंगे तो कितना होगा। तो ये जो काम कर रहे हैं ना, ये कहाँ होना चाहिए, आपके खोपड़ी में होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए डियर आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखिए, कह रहे कि 12 क्या बोला है 12 किलोमीटर का मतलब क्या होता है गुना, बताइए 34% कितना होगा, यही पूछ रहा है ना। अब बताइए आंसर आपका किस में दे रहा है सेंटीमीटर में, तो पहले यहाँ से किलोमीटर से क्या कर लिए मीटर में बदलिए। 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है 1000 होता है, तो ये कितना मीटर हो जाएगा बताइए, बोलिए 12,000 मीटर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। और ये 12,000 मीटर है ना, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से मीटर उड़ाएंगे, कितने से गुना कराएंगे 100, क्योंकि पहले किलोमीटर से हमने क्या कर दिया मीटर में बदल दिया, बोलो हाँ या ना। 12,000 मीटर हो गया, सेंटीमीटर में ले जाना है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, सॉरी 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ से कर दिए गुना, कितना हो गया 100 से गुना कर दिए सेंटीमीटर में हो गया ना, गुना कितना है 34%, प्रतिशत लेके आ जाएगा 2 जीरो कट जाएगा। जिस आंसर में आपका अंतिम का कितना जीरो होना चाहिए 3 जीरो, वही आपका ऑप्शन होगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, बी बोल रहा है। अभी गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कर लीजिए, यहाँ से कितना आएगा 408 है, 408 इतना ही आएगा ना, कितना हो जाएगा ये 40,000, नहीं 4 लाख है ना, 4,08,000 है, क्या है 4,08,000। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई। चलिए बेहतरीन तरीके से समझेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए देखते हैं 5 नंबर को। कह रहा है यहाँ पर 1 घंटे, ये भी ध्यान रखना कि अगर यहाँ तुलना किया जाता है ना तो यूनिट सेम रहना चाहिए, यूनिट सेम रहेगा तभी कटेगा। ये नहीं कि अगर तुम x को काट रहे हो y से काट के लिख देगा x, ऐसा हो सकता है। अगर 2x में 2x जोड़ेंगे तभी जुटेगा, नहीं कि 2x के साथ 2y को जोड़िएगा तो कभी प्लस नहीं होगा। आप ध्यान दीजिए, कह रहा है 1 घंटे 45 मिनट की समय का 1 दिन का कितना प्रतिशत होगा, यही तो पूछ रहा है। 1 दिन का कितना प्रतिशत होगा, ये बताइए। 1 दिन में कितने घंटे होता है 24 घंटे होता है। आप बताइए वहाँ पर क्या है, कुछ तो आपका घंटा है या कुछ का है मिनट, तो वैसे काम चलने वाला नहीं है। आप तो एक काम कर लीजिए कि पूरा मिनट में कर दीजिए या पूरा घंटे में रहने दीजिए, तो हम घंटे में कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। आप बताइए मुझे 1 घंटा है ना, और ये कितना है 45 मिनट, तो 45 मिनट को हमने क्या कर दिया घंटे में बदल देते हैं, तो ये भी घंटा में हो गया, बोलो हाँ या ना। क्योंकि भाई 45 मिनट को घंटा में बदलने के लिए कितने से भाग देंगे 60 से भाग देंगे, तो इसको काटेंगे तो 15 से ये कितना हो जाएगा
3 है, ये कितना बनेगा 4, यानी कितना आएगा 7/4 घंटे आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए। कह रहे कि 7/4 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत होगा? एक दिन का किस में लगा है? एक दिन में कितना होता है 24 घंटे, तो 24 घंटे कहाँ रहेगा? बटा में रहेगा। कोई दिक्कत है? बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत है? ये 24 घंटे कहाँ से आ रहा है? प्रश्न में लिखा है। एक दिन का बताइए कितना प्रतिशत है? एक दिन में कितने घंटे होता है? 24 घंटे। पंतु तुमको समझ में आ रहा है? और एक दूसरा नाम क्या है तुम्हारा? संध्या। ये पंतु कौन नाम रख दिया यार? यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7/4। कितने प्रतिशत? तो प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे? यहाँ 4 से कट जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर बटे में एक लीजिएगा, पहली गुनी क्या बोलते हैं, चौथी कीजिएगा, दूसरी गुनी तीसरी कीजिएगा, तो ऐसे क्या होगा? बटे में आएगा 4। इस वजह से ये क्या हो जाएगा? 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 गुना कितना बचेगा आपका पास? 25। अब पता है इसको कैसे तोड़ देंगे? यहाँ कह सकते हैं 7 प्लस में 7/24। कितने लोगों को हालत क्या हो गया? खराब हो गया कि ये सर कहाँ से लिख दिए। ये सब भाई दिमाग की खोपड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर ध्यान दो, इस चीज़ को 7 गुना क्या है, ये लिखना नहीं है भाई, समझना है। बटे कितना है? 24। आप ध्यान दीजिए, 7 इसको लिख सकते हैं इसे 24 प्लस में क्या लिख सकते हैं? 1। बोलो हाँ या ना? हम यहाँ से भाग देंगे तो यहाँ से क्या इतना हो जाएगा? 24 से कट के 1 बचेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/24। इस 7 ले इधर अंदर गुना करेंगे तो 7 प्लस में 7 बटे कितना हो जाएगा? 24। होगा कि नहीं होगा? बोलिए हाँ या ना? तो ये जितना भी कर रहे हैं भाई, लिख कर करना तो बिल्कुल नहीं है। लिख कर करना तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ से हमने 25 देखा, 25 में हम क्या दे रहे हैं? 24 से भाग देंगे तो 24 से कम कितना हो जाएगा? 24। 24 से कम 24 से 7 से गुना भी तो होगा, तो कितना होगा? 7। इधर कितना होगा? 1/24। तो 1/24 में फिर 7 से करेंगे गुना, 7 से करेंगे गुना ना, तो कितना हो जाएगा? 7/24। अब ध्यान दीजिए, ये तो 7 हो गया। अब जब इसमें भाग दीजिएगा तो 0.292% आएगा, है ना? बोलो समझ में आ रहा है ना? जब भाग दीजिए, भाग देकर इसमें प्लस कर दीजिएगा तो ये आपका क्या मिलेगा? आंसर। कोई दिक्कत है? बोलो। किसी भी लड़की या लड़के का कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत है? कोई समस्या है किसी को? नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ये देखिए, ये जो प्रश्न है ना 6 नंबर, पता ना बहुत सारे टीचर कैसे कैसे कराते हैं, मगर इसका बहुत आसान तरीका हम बताएंगे। बहुत इजी तरीका है इसका सोल्व करने का तरीका बताएंगे। तो बहुत सारा टीचर अलग अलग तरीके से कराते हैं, वैसे कर लो वैसे कर लो, बहुत आसान से बताएंगे। देखो यहाँ पर कह रहा है कि सवाल बोला है कि 5 का, ध्यान सुना, 5 का कितना प्रतिशत बोला है? अरे यार क्या बोल रहे हैं, सॉरी। A का 5%, यही ना बोल रहा है सवाल। अब सवाल इतना बोला है, आपसे पूछ क्या रहा है पहले ये ध्यान दो। इधर इसके बराबर कुछ है? हाँ कुछ है। क्या है? बराबर B है। आपसे क्या पूछ रहा है सबसे पहले, उस बात को ध्यान दीजिए। हाँ B कितना बोला? 20 का। 20 का कितना प्रतिशत? 20%। ये किसके बराबर होगा? 20 का B%। एक्चुअली इसका दूसरा रूप लिखने का क्या होगा? इसका दूसरा रूप लिखने का क्या होगा? ध्यान देना, प्रतिशत इसमें लग सकता है कि नहीं लग सकता है? अब बताइए, जब गुना रहेगा तो प्रतिशत को इधर रख लो या इधर रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे गुना में आप 3 गुना 4 करते हैं तो कितना आता है? बोलो 12 आता है। वही कर देंगे 5, क्या बोलते हैं, 4 गुना में 3, तो क्या दिक्कत है? 3 गुना 4 करो या 4 गुना 5 3 करो, आंसर क्या आएगा? सेम ही रहेगा। तो इसको हम ये कह सकते हैं B बटे में कितना हो जाएगा? 5। कितने लोगों को समझ में आया? क्योंकि ये प्रतिशत कहाँ आएगा? 20 पे। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। तो 1/5 गुना B कितना होता है? बोलो B/5। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको क्या निकालना है? B/5 निकालिए या ये वाला बात निकालिए, बात तो आपका एक ही है ना? बोलो, ये इस चीज़ को ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसके बटे में क्या चाहिए? 5 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इधर RHS में भी 5 से भाग देते हैं, तो LHS में भी क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना? इधर 5 से भाग देंगे तो B का 5 से 5 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो B क्या बोल रहे हैं, सॉरी, A का 1% बराबर 1% बराबर कितना होगा? इसके बराबर क्या लिख सकते हैं? B का B%। बात तो वही है ना? बोलो हाँ या ना? तो यही तुम्हारा क्या है? आंसर। तो कहिए कि सर आंसर तो दिख ही नहीं रहा है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है जो A का कितना बना रहा है? 1%। कौन ऐसा ऑप्शन है बताइए? पहला ऑप्शन नहीं बनाएगा, दूसरा भी नहीं बनाएगा, मगर D नंबर बना रहा है। 20 ले 20 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1% का A। तो का में A को इधर लिखो या इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर D। यानी इस चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, D के हिसाब से क्या लिख सकते हैं?
20% का a बटे में 20, तभी क्या है बात वही है, क्योंकि यहाँ 20 से 20 कटेगा तो कितना हो जाएगा 1%। समझ में आ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा तुम्हारा डी। क्या होगा डी। इस बात को अपने क्या बोलते हैं नज़र में रखना या दिमाग में रखना। तो आपका आंसर होगा यही, जो कि ऑप्शन देखना पड़ेगा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 1% ए का 1% कौन बना रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन है वो डी। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7। क्या दिक्कत है क्या, किसी को प्रॉब्लम है? देखो कितना इजी है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे करते हैं, वैसे वैसे करते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। कितना इजी तरीके से कर रहे हैं। आइए 7 नंबर पढ़िए क्या कर रहा है। कह रहा है एक्स का, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा प्रश्न है। x% ऑफ ए, यही है ना, ऑफ मतलब गुना ही होता है। और कह रहा है कि सेम किसके है बताइए, इक्वल किसके है, y% ऑफ बी, यही ना। आपसे क्या पूछा है बताइए, आपसे पूछा है z% ऑफ बी, यही ना। आप यहाँ से क्या कीजिए कि y को निकाल दीजिए, b पूछा है ना तो b वाले रहना चाहिए उसमें, तो y के इधर लाएंगे, y के जब इधर रहेंगे तो x बटे कितना हो जाएगा y%, ध्यान से सुनना, ऑफ ए हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर क्या बचेगा 1% बचेगा, ऑफ क्या बचेगा तुम्हारा बी। तो हम क्या कर देते हैं इधर भी, देखो क्या होता है ना कि RHS में जितने से गुना करते हैं ना उतने ही क्या करते हैं LHS में भी गुना करते हैं। ऐसा नहीं कि RHS में 2 से कर दो इधर 3 से कर दो, तब तो इक्वेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसलिए तुमको क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ सेम डेटा से क्या करना पड़ता है गुना करना पड़ता है। तो इधर करेंगे जेड से, तो ये कितना हो जाएगा, इस एक में करेंगे तो हो जाएगा z% ऑफ कितना हो जाएगा बोलो बी। तो इधर भी तो जेड से गुना करेंगे तो हो जाएगा zx/y% ऑफ क्या हो जाएगा तुम्हारा ए। ये क्या है तुम्हारा आंसर, इसी के इक्वल पूछ रहा है ना। कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है बोलो, नहीं है ना। तो पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। पेज कहाँ रखे भाई, यहाँ पर ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है बताइए मुझे, 8 करना है, यही ना। बिल्कुल आसान प्रश्न है भाई, देखिए यहाँ से समझिए। कह रहा है कि एक्स और जेड का संबंध बताइए क्या है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। कह रहा है कि एक्स एंड जेड के बीच में क्या रिलेशन है, यही ना, समझिए। आइए ध्यान दीजिए, कह रहा है 8 नंबर प्रश्न क्या बोला है भाई, ध्यान सुनो। एक्स का y% कितना है बताइए मुझे, कितना है 150 है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है, जेड का कितना बोल रहा है बताइए मुझे, जेड का कितना y% कितना है 300 है। आप ऐसा कीजिए कि आपके बीच क्या बचना चाहिए, एक्स बचना चाहिए और क्या बचना चाहिए जेड बचना चाहिए। तो दोनों में क्या कर दो डिवाइड कर दो, यही होगा ना। तो दोनों में डिवाइड करेंगे तो यहाँ से y% क्या होगा कट जाएगा, ये कटेगा एक बार में, ये कटेगा 2 बार में। तो एक्स बटे में जेड बराबर कितना होता है 1/2 होता है। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, जेड बराबर कितना हो जाएगा 2x। तो इसके बीच में यही रिलेशन है कि x बराबर क्या है 2x। ऑप्शन क्या है तुम्हारा बी। चलिए डी, चलिए डी हो गया। आइए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर क्या है 9। कह रहा है कि y बराबर कितना है बताइए, x का कितना प्रतिशत बोलो, x का कितना प्रतिशत, x का 49% है ना। आइए ध्यान दीजिए, सवाल आपसे क्या पूछ रहा है लड़की, इधर ध्यान दो। आपसे जो भी पूछ रहा है इधर ध्यान दे दीजिए, ठीक है। सवाल ये पूछ रहा है आपसे ना कि 50 का y% कितना होगा, यही ना, ध्यान दो। तो आप ये प्रतिशत इधर भी तो लगा सकते हैं। तो जब ये 50% होगा मेरे प्यारे से बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। तो 1/2 गुना y कितना हो जाएगा y/2, यानी y बटे कितना हो जाएगा 2। आप ध्यान दीजिए कि y/2 और ये वाला दोनों क्या है इक्वल है। बस इसको लिखने का ये तरीका है, लिखने का ये तरीका है, दोनों आपस में क्या है इक्वल। आप ये निकाल लीजिए या ये निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें क्या कर दीजिए, आपको क्या निकालना है y/2 निकालना है। तो इधर भी क्या कर दो 2 से भाग दे दो, कोई दिक्कत है। और इधर भी 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा x का, इसमें 2 से भाग देंगे ना तो कितना हो जाएगा बताइए, बोलिए 24.5%। इसका मतलब क्या होता है बताइए, y/2 कितने को दर्शाता है 50 का y%। बात तो वही है ना। तो इसके बराबर क्या हो रहा है x का 24%, 24.5%, बोलो है ना। तो इस तरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। दोनों तरफ क्या कर दो आधा कर दो, क्या कर दो दोनों तरफ 2 से भाग दे दो,
और जो 2 से भाग देकर आएगा वही आपका क्या होगा आंसर। तो आंसर कितना होगा x का 24.5%। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन करते हैं 10। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि m का मतलब गुना होता है m का m%, फिर है प्लस n का n% बराबर में जो है वो 2% और इंटू में क्या है तुम्हारा इंटू ले लो, ठीक है। m1 गुना n, सॉरी यहाँ पर m गुना n है, यही ना है। आप ध्यान दीजिए सवाल पूछ क्या रहा है, ध्यान दीजिए आप, m का कितना प्रतिशत n है, यही ना। ध्यान दीजिए मेरे भाई, हल्ला मत करो। यहाँ से प्रतिशत अब प्रतिशत क्या हो जाएगा कट जाएगा, इधर प्रतिशत क्या लेंगे कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा m², ये कितना हो जाएगा n² बराबर कितना हो जाएगा 2m इंटू n। तो उधर इसका बोलते हैं LHS RHS वाले को LHS की तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा m² प्लस में n², अब माइनस कितना हो जाएगा 2m इंटू n बराबर क्या हो जाएगा 0। आप बताइए ये किसका फॉर्मूला है m माइनस n का होल स्क्वायर। सभी लोगों को पता है ना a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा m माइनस n का होल स्क्वायर इक्वल कितना होगा 0। आप इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, इस बात को अपने दिमाग में रखिए कि अगर m में से n माइनस करने के बाद इसका स्क्वायर करने के बाद क्या आ रहा है 0, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। अगर ये भी 2 रहेगा तभी तो घटेगा 0 आएगा, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, यानी m बराबर क्या रहेगा n। तो अभी तो m के स्थान पर n का रखेंगे तो n घट के क्या होगा 0 आया, n के स्थान पर किसको रख सकते हैं m को, तो m कट के क्या होगा 0। समझ रहे हैं ना। तो जब भी कोई संख्या एक दूसरे के बराबर हो जाती है, क्या हो जाती है एक दूसरे के बराबर हो जाती है, इसका मतलब क्या है ये भी 1 है तो ये भी क्या है 1, अगर ये भी 2 है तो ये भी क्या है 2 है। समझ रहे हैं ना। अगर इसको 1 मान लो, कुछ भी मान लो, अगर 100 मानेंगे तो कट के क्या आएगा 1 आएगा, यानी इसका भी मान है 1, इसका भी मान है 1, तो 1/1 ही तो पूछ रहा है। तो ये 1/1 कितना होता है 100%। समझ रहे हैं ना। जब भी 2 वेरिएबल आपस में बराबर होता है तो कितने प्रतिशत होता है 100%। समझ रहे हैं ना। तो इन दोनों का मान जो भी होगा, जिसका जैसे भी पूछ रहा है, y का पूछे चाहे क्या बोलते हैं m का पूछे चाहे n का पूछे, वो सब मिलाकर कितना आएगा आंसर 100%। समझ रहे हैं ना मेरा बात। पूछ रहा है m का n कितना प्रतिशत है, यही पूछ रहा है ना। कहाँ है सवाल, m का कितना प्रतिशत n है, तो कितना प्रतिशत है 100%। समझ रहे हैं ना। चलिए ये हमारा क्या होगा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कह रहा है। अब ध्यान दीजिए इधर x माइनस वाई का कितना प्रतिशत है 50%, और इक्वल किसके है x प्लस वाई का किसके इक्वल है। ये भाई साहब ये जो प्रश्न है ना बहुत बार एग्जाम में आता है, इसलिए आप लोग इस पर क्या कर लीजिएगा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आइए ये का मतलब कितना बोला है 40%। अब क्या पूछा है वो तो बात क्या बात है, ठीक है। पहले यहाँ से x और y के मान निकालो, समझ में आ रहा ना। जब तक x और y के मान नहीं निकलेगा तब तक कुछ भी संभव नहीं है। प्रतिशत और 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा ना। तो क्या बचेगा यहाँ पर 5 और यहाँ कितना बचेगा 4, तो इधर 5 से करेंगे तो इधर क्या होगा 5x और इधर कितना होगा 4x। तो 5x में से 4x इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा तुम्हारे सामने x बचेगा 1x बचेगा ना, 1x बचेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलिए अब यहाँ से देख रहे हैं तो ये कितना होगा -5y, इधर कितना होगा +4y। तो ये -5y जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4y में से 5y क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं होगा प्लस होगा, क्योंकि इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 9y हो जाएगा। अब आपको पता करना है क्या x और y का मान, किसको पता करना है x को पता करना है और किसको पता करना है y का मान पता करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जिसका देखिए जो y का मल्टीपल में है ना वो किसका मान हो जाता है x का हो जाता है, जो x में मल्टीपल है ना वो किसका मान हो जाएगा y का। तो x का मान कितना है y का मान कितना है 1 है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सवाल क्या बोल रहा है अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि x का कितना प्रतिशत क्या है y है, x का, तो x कहाँ रहेगा x का ना, तो x कहाँ रहेगा नीचे रहेगा, x नीचे बढ़ रहेगा बटे में, तो x का मान कितना है 9 और y कहाँ रहेगा ऊपर। 1/9 कितने प्रतिशत होता है 11 सही 1/9%। सभी को फ्रैक्शन पता है ना, बताइए। अरे सभी को पता है ना मेरे भाई। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको बंद कौन करेगा, आते हो बस यहीं से निकल जाते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 11।
सॉरी 12 देखते हैं, 11 हो गया, 12 देखते हैं। 12 ध्यान दीजिए, ये सेम इसी की तरह प्रश्न है, मगर थोड़ा सा लास्ट में क्या कर दिया गया है, आपसे चेंज कर दिया गया है, ध्यान दीजिए। मगर रेशियो तो वैसे ही निकालना है। x माइनस वाई का कितना प्रतिशत बोला है बताइए? 60 यानी 60%। इक्वल किसका है? x प्लस वाई का कितना? 45%। यहाँ से काट लीजिए इसको, 15% ले प्रतिशत कट जाएगा। 15 से जब इसमें डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा? 4, यहाँ पर कितना आएगा? 3, यहाँ 4, यहाँ 3, तो इधर करेंगे तो कितना होगा? ध्यान दो, 4x, इधर कितना होगा? 3x। तो 4x में से 3x निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 1x। क्या बचेगा? 1x। इधर ध्यान दो, बीच में प्लस, बीच में क्या है? बराबर है। और इधर करेंगे तो 3y बचेगा, बोलो हो ना। यहाँ क्या है बताइए? 4y। तो जब ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3y, प्लस में 4y, और प्लस करेंगे तो क्या होगा? 7y। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7y। यस या नो? यस। तो आगे ध्यान देते हैं, तो x का मान कितना होगा? 7, और y का मान कितना होगा? 1 होगा। सभी को पता है ना, जो भी y में मल्टीपल है वो किसका मान होता है? x का। और जो x में मल्टीपल है वो किसका हो जाता है? y का। अब सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। मगर रुक जाओ, सवाल कुछ और पूछ रहा है। तो वैसे देखिए, जब भी आपसे ये पूछेगा कि x y का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ से x और y के मान निकाल लो। हालांकि मान निकाल के भी आप बना सकते हैं, मगर थोड़ा सा क्या हो जाएगा? लेंदी होगा। उसी को हम थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर y के मान निकालिए। क्यों निकलवा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। y बराबर कितना हो जाएगा बताइए? x बटे कितना होगा? 7। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब ध्यान दीजिएगा, एक लाइन में आ जाएगा, नहीं तो बहुत सारा लड़का यहीं पर क्या हो जाएगा? गलती कर देगा। तो y बराबर क्या है? x का कितना प्रतिशत? k प्रतिशत, है ना। अगर मेरे जैसे चालाक लड़का रहेगा और थोड़ा दिमाग चलाएगा तो क्या बोल देगा? k प्रतिशत बराबर 1/7 आएगा। क्यों? ध्यान देना, k प्रतिशत बराबर एक लाइन में क्या लिखो? 1/7। क्यों लिखना? ध्यान से सुनो। y बराबर कितना है? x बटे में 7। तो यहाँ रखेंगे ना, तो क्या होगा? y नहीं रह के यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? x बटे कितना हो जाएगा? 7। x से x कटेगा तो कितना बचेगा? 1। तो k प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? 1/7। किसी का डाउट है? नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है प्रश्न, बोलिए। कह रहा है k का मतलब क्या होता है? गुना। k का कितना बोला है? 21% बोला है। बोला है कि नहीं बोला है? आप बताइए मुझे इतना ही बात, कि ये जो प्रतिशत है, यहाँ से इसको डिलीट करके क्या हम यहाँ पर रख सकते हैं? गुना है ना। का मतलब क्या होता है? गुना। हम तो कुछ भी कहीं रख सकते हैं ना। और का के मतलब क्या रख देंगे यहाँ पर? गुना। ये बात आपको पहले से पता है कि k प्रतिशत बराबर कितना है? 1/7। तो ये हो जाएगा 1/7 गुना कितना हो जाएगा? 21। कटाएंगे तो कितना आएगा आंसर? 3 आएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बात बताए, अगर मुझे करना होता ना तो इतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं होता, सिर्फ एक लाइन में कर लेते हम। यहाँ से मुझे पता चल जाता कि x बराबर कितना होता है, बोलो। x बटे में y, सॉरी x बटे में 7 हो जाता है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, ऐसे भी कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये पता चल गया तो हमको पता डायरेक्ट पता चल जाता ना कि k प्रतिशत का मान कितना होता है, बताइए। 1/7। हम मुझे मालूम है कि इधर k में जाएगा तो k प्रतिशत होगा, तो k प्रतिशत का मान कितना निकाले हम? 1/7। तो 21 गुना 1/7 कितना होता है बताइए? 3। आंसर खत्म। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13। अब चलो क्या बोल रहा है? ए लड़का, ये भी प्रश्न अपने आप में क्या है? बेहतरीन है। और बहुत सारा लड़का पता है इसमें समय लगा देता है। बहुत सारा लड़का क्या करता है? समय गंवाता है। समय गंवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या लिखा है? का मतलब क्या होता है? गुना। और 0 पॉइंट कितना है? 00 बोलिए 8%, यही ना। फिर का मतलब गुना होता है, और यहाँ पर कितना है? 8। और ये 1 बटे कितना है? 9। एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर पावर में कितना है? इसके बटे में 9 है ना। तो कुछ ऐसा आएगा इसमें जिसका पावर क्या बनेगा? 9 बनेगा, है ना, बोलो। तो पहले ये जो भी है, डेसिमल हो परसेंटेज है, इसको भूल जाओ। पहले इसमें गुना करने वाला आएगा तो क्या आएगा? देखो ऊपर जो भी बचेगा 8 बचने वाला है, इसके अलावा कुछ बचने वाला नहीं है। जो भी बचेगा वो कहाँ बचेगा? बटे के नीचे आएगा। तो यहाँ 8 में गुना कर देंगे, तो 8 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 512। 512 आएगा कि नहीं आएगा? 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 512 का कुछ ऐसा एक नंबर सोचो जिसका क्यूब, जिसका पावर कितना करने के बाद? 9 करने के बाद है। तो इसे पता है किसका है? 2 का। ये हम नंबर सिस्टम में पढ़ाए हैं। पावर वाला नहीं बताया नंबर सिस्टम में, रिमाइंडर थ्योरम के समय, है ना, बोलो।
तो 2 के पावर जब हम करते हैं कितना, बोलिए 2 के पावर करते हैं कितना 9, तो 9 से 9 कट जाएगा। ये मुझे मालूम चल गया कि जो भी आंसर आएगा डेसिमल में उसके साथ क्या रहेगा, 2 रहेगा, 2 के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। देख लो ऑप्शन नंबर डी में 0 पॉइंट कितना है 2, और किसी में 2 नहीं है, तो वही होगा आंसर। समझ में आया ना। तो इस प्रकार से आपको सोल्यूशन करना है, मगर ऐसे भी करके हम दिखाते हैं। आप बताइए अगर गुना कीजिएगा, ध्यान दीजिए, तो कितना आएगा 512। 512 के तो आप ये लिख सकते हो ना, 512 के तो लिख सकते हो 2 के पावर कितना 9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 2 के पावर कितना लिख सकते हैं बताइए मुझे, 2 के पावर 9 लिख सकते हैं, इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। बटे में क्या होगा, ध्यान दो, बटे में इसमें से देखिए, इस बटे में कितना आएगा, यहाँ से कितना आएगा 2 जीरो, डेसिमल हटाएंगे तो कितना जीरो आएगा 2 जीरो, यहाँ के डेसिमल हटेगा तो कितना जीरो आएगा 3 जीरो आएगा। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 3 डिजिट है, तो कितना आएगा 3 डिजिट, कितना आएगा 3 जीरो। अब परसेंटेज कितना है 2, तो 2 परसेंटेज के लिए 4 जीरो और आ जाएगा, यानी कितना जीरो हो जाएगा 9 जीरो आ जाएगा इसमें 9। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि 10 के पावर कितना हो जाएगा 9, यानी 10 के पावर 1 रहेगा तो उसमें 1 जीरो रहेगा, 10 के पावर 2 रहेगा तो कितना जीरो रहेगा 2, और 10 के पावर 9 रहेगा तो कितना जीरो रहेगा 9। समझ में आ रहा है ना। तो इसको बटे में हम कह सकते हैं 10 के पावर 9, 10 के पावर 9 या 2 के पावर 9 एक भी कर देते हैं यहाँ पर कितना बोलो। तो अब इसके भी पावर में कितना है 1/9, तो 9 से 9 क्या हो जाएगा कट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर बचेगा 2 बटे में कितना बचेगा 10, अब भाग देंगे तो कितना आएगा 0.2। कोई दिक्कत है, मगर ऐसे सोल्यूशन नहीं करना है, जैसे हम बताएं शुरू बार वैसे ही करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है तुम्हारा 14। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल एक एक लाइन का प्रश्न है भाई, मज़ा आता है, ठीक है। अगला पढ़िए क्या कह रहा है लड़के, ध्यान दीजिए। कह रहा है 25% का मतलब क्या होता है गुना, ठीक है। और कितना बोला है 150, फिर का मतलब गुना होता है, और ये होता है 30% होता है कि नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है 50%। भाई साहब एक लाइन में करना है, ध्यान देना। कह रहा है यहाँ पर कितना है 2250 है ना, और का मतलब गुना 40%। इधर ध्यान दीजिए कैसे करना है आपको। पहले यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो क्या कर लो काट लो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। ए लड़का क्या कर रहे हो, पहले समझो। इधर यहाँ पर समझते हैं, देखो इस प्रतिशत ले इस प्रतिशत को क्या करते हैं हम काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे काटेंगे तो कितना बार में 15 बार में, 15 कितना होता है 225 होता है ना। और 15 से इस 30 को काटेंगे तो कितना बनेगा 2 बनेगा कि नहीं बनेगा। और 2 में और 50 में गुना करेंगे तो 50 दूनी का कितना होता है 100%, और 100% का मतलब होता है 1। सभी लोग जानते हैं, यानी इसका कहानी क्या हो गया समाप्त, कोई मतलब नहीं बनता है। आपके पास क्या बच गया बताइए मुझे, यहाँ पर बच गया, तो इसको भी काट लेते हैं। 5 से काटेंगे तो ये कितना 5 बार में, ये कितना बार में 8, तो प्रतिशत इसमें है तो 8/5% है ना। मतलब आंसर के साथ प्रतिशत रहने वाला है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर इस बात को याद रखना कि 1/8 इसको प्रतिशत नहीं हम पूछ रहे हैं, ऐसे ही पूछ रहे हैं कि अगर 1 में 8 से भाग देंगे तो आएगा 0.125 है ना बोलो। और ये इसका कई गुना है 5 गुना है, तो 5 गुना करेंगे तो 0.6 से कितना आएगा 25, यानी 625। समझ में आ रहा है ना, बोलो है ना। ऑप्शन नंबर कितना हो गया सी। भाई साहब ऐसे करना है, ठीक है, तब जाके नौकरियाँ मिलने वाली है, नहीं तो कोई दूसरा लेकर चल जाएगा, तुम वहीं पर रह जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। पहले भाई इसको नोट ही कर लो, क्या कर लो नोट कर लो, ठीक है, पहले इसको नोट कीजिए। आओ चलिए ध्यान देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है 15। देखते हैं कि कितने लड़कों को यहाँ पर मल्टीप्लाई आता है इस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर कितना है 15। और देखिए आप जब भी एग्ज़ाम देने जाइएगा, एग्ज़ाम में जब भी बैठिएगा तो आपको ये प्रश्न लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके कंप्यूटर के सामने ये क्वेश्चन रहेगा। हमको तो समझाना है इसलिए लिख रहे हैं। 40 का 25%, तो 40 का 25% लिखिए, उसके बाद बीच में क्या है प्लस, और ये 1260 का कितना बोलो 35%। समझ में आ रहा है सभी को। और प्लस कितना है 1800 का कितना 27% बराबर कितना है 1020 प्लस में कितना है x। आपको क्या बताना है भाई, x का मान किसके बीच में होगा। देखिए यहाँ पर
एक्स का मान आपके पूछ रहा है किसके बीच में होगा, और ऑप्शन देख लीजिए 6 और 10, 0 और 5, 11 और 5, और 16 और 20। चलिए पहले तो एक्स का मान निकालते हैं। ध्यान दीजिए ये कितना होगा, 25 का मतलब 1/4 काटेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 100। कोई दिक्कत की बात। इसका मतलब होता है 7 बटे कितना में 20 होता है कि नहीं होता है। आज 0 से 0 कट जाएगा, इसे कटिएगा तो कितने बार में आएगा 63, और 63 से गुना कर लीजिए कितना आएगा, बोलिए 21 के 1 हो जाएगा 44, 4 से कितना आएगा 41 आएगा कि नहीं आएगा। भाई साहब 2 हार से लग जाएगा, 42 2 कितना होता है 44, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है। यहाँ पर कितना होगा प्लस। अब यहाँ से ध्यान देते हैं, देखिए प्रतिशत ले 2 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 18 से गुना करो, 18 7 कितना होता है 126, 26 के क्या लिख देंगे भाई, पहाड़ा तो आप लोगों को पता है नहीं, तो ये हो जाएगा कितना 36 से 36 और 12 कितना होता है 48। क्या बात है यार, मज़ा आ गया। ठीक है, और यहाँ पर देखो भाई कितने लड़का क्या करेगा, इसको प्लस करेगा फिर उधर माइनस करेगा, नहीं करना है। ध्यान दो, पहले जो पूरा पूरी जोड़ लो, पूरा पूरी का मतलब समझते हो ना, जो एग्जैक्ट है यहाँ पर सैकड़ा वाला, ये 100 और ये 400 400 कितना होता है, ये जो भी 41 46 है इसको छोड़ दो, 400 400 कितना हो जाएगा, और ये होगा 900 900 उधर माइनस करेंगे 120 बचेगा, इधर इधर कितना बचेगा 120 नहीं बचेगा, जब इधर आएगा तो है ना, बोलो ये कितना बचेगा 120। ध्यान दो 120 हो गया, और इधर कितना बचेगा 86, 86 और 41 जोड़ेंगे तो 127, जोड़ के देख लो 7 और ये 12, और उधर कितना 120, तो इधर माइनस होगा 127 में कितना होगा, बोलो 7 आएगा। एक्स का मान कितना आएगा 127 माइनस 120 कितना बचेगा 7, हो गया। एक्स का मान 7 है, किसके बीच में आएगा बताइए, ऑप्शन नंबर क्या होगा तुम्हारा, पहला 6 और 10, 6 और 10 के बीच में 7 रहेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल आसान प्रश्न है भाई, एक लाइन का प्रश्न है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। ठीक है, आइए कितना है बताइए, 78.5% मल्टीप्लाई, बोलिए 100 क्या बोलते हैं 640, यही है ना, और प्लस कितना है 36% का 785, और माइनस कितना है क्वेश्चन मार्क, है ना, बोलो बराबर है 21 गुना कितना, हाँ सॉरी 29 गुना 21, सही तो है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से कैसे कीजिएगा, 1 0 से ये डेसिमल क्या हो जाएगा समाप्त, क्योंकि इसका मतलब बटे में 10, 10 से ये 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ध्यान दीजिए जब हम कर रहे थे बेसिक टाइप तो बोले थे ना कि ये वाला और ये वाला क्या आ रहा है कॉमन, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये प्रतिशत है, ये किसके साथ जुड़ जाएगा बोलो 64 यानी 64 के साथ लग जाएगा प्रतिशत। अरे प्रतिशत इसमें नहीं रहेगा, कहाँ चल जाएगा, अब गुना है ना, तब देखो यहाँ से ये प्रतिशत इधर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि बीच में क्या है, ये गुना के केस में हम ऐसे कर सकते हैं, गुना के केस में क्या कर सकते हैं, प्रतिशत के इधर से उधर कर सकते हैं। तो बताइए दोनों जगह से कॉमन क्या आ रहा है 785 आ रहा है ना, तो जो भी बीच में बचेगा क्या बचेगा, बोलिए कितने प्रतिशत, बोलो 64% प्लस में 36%, तो 64 36 कितना होता है 100%, और 100% का फ्रैक्शन कितना होता है 1, तो यहाँ पर गुना में क्या होगा 1, सभी को पता है। बीच में क्या रहेगा तुम्हारा माइनस, और यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ इसका इकाई अंक कितना बन रहा है 9 बन रहा है, तो 9 इधर 5 होगा ना, ये क्या है क्वेश्चन मार्क उधर जाएगा, ये इधर आकर माइनस होगा, तो ये होगा 15, 15 में से क्या होगा 9, किसका इकाई अंक 6 है, किस ऑप्शन का इकाई अंक 6 है, डी का। बस हो गया आपका काम खत्म। इसमें गुना करना है तो कर लीजिए, देखिए 29 से कम कितना होता है, चाहे चलो 21 से गुना करते हैं, 21 नवा कितना आता है 189, बोलो 21 नवा कितना होता है 189, 89 की क्या लिखेंगे 9, हासिल कितना लगेगा 18 लगेगा ना, या 8 लगेगा 18 लगेगा, और यहाँ पर 21 दूनी कितना होता है 42, अब 42 18 कितना होता है बताइए मुझे 60 होता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 60, पूरा माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। आप बताइए ये इधर आएगा ना, इधर आके माइनस होगा ना, तो ये तो एक ही बनने वाला है, एक यहाँ से डिलीट कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसमें माइनस करेंगे ये 9, तो ये हो जाएगा कितना 15, 15 में से क्या करेंगे 9 निकालेंगे तो किसका इकाई अंक कितना है 6 है, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर 2 को है तो पूरा क्या कर लीजिए माइनस कर लीजिए, कितना आएगा 176, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर इकाई अंक से आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं 17, तो 17 क्वेश्चन नंबर जो है ना इसका पहले ऑप्शन लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जल्दी अगर करना है तो ये ऑप्शन से हो सकता है, अगर सोल्यूशन कीजिएगा तो थोड़ा सा मुश्किल
होगा। ठीक है, तो पहले इसको ऑप्शन से देखते हैं। आइए, इसका ऑप्शन पहला कितना है, 238 है ना, और बी कितना है बताइए, 144। सी कितना है बताइए मुझे, 260। सभी मैथ तो ऑप्शन से नहीं होगा, मगर जो हो रहा है उसको कर लीजिए। ठीक है, जो भी ऑप्शन से हो रहा है उसको करिए, उसमें टेंशन की बात है, सॉरी उसमें, हाँ वही बात है, वो उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए ध्यान देते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है, 200। सवाल क्या पूछ रहा है ये सबसे बड़ी बात होता है। अगर ऑप्शन से पकड़ना होता है ना, तो सवाल क्या पूछ रहा है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। सवाल पूछ रहा है सी और, बोलो सॉरी, ए और सी का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ए और सी दोनों का मान क्या करके प्लस करके पूछ रहा है, हाँ ना बोलो। तो बात ये है कि आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है कि 200 कितना है, 40 का ए प्रतिशत, यही ना कह रहा है। अब बराबर कितना है तुम्हारा सी, यही ना बोल रहा है। पहले यहीं पर सी और क्या बोलते हैं, ए का रेशियो निकाल लो। बोलो, सी और ए के यहीं पर हम रेशियो क्या करते हैं, निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये प्रतिशत हटेगा तो 1 0 यहाँ से कट जाएगा, बटे में कितना रह जाएगा, 10। बोलो, यहाँ से काटेंगे तो 5, यहाँ से काटेंगे तो 12, तो ए कहाँ चल जाएगा, उधर चल जाएगा, है ना। बोलो, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम, बोलिए। तो ये जो ए बटे में सी आएगा वो क्या आएगा, बोलिए क्या आएगा तुम्हारा, 12 बटे में 5 आएगा कि नहीं आएगा, 12 बटे 5 आएगा, नहीं नहीं नहीं, 5 बटे में कितना आएगा, 12 आएगा। देख लो, क्योंकि उधर जाएगा तो 5 सी हो जाएगा ना, और इधर क्या हो जाएगा, बोलो 12 ए, तो ए वाला हो जाएगा सी का, और सी वाला हो जाएगा ए का। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अब इसी का योग पूछा है, तो इसको योग कर रहे थे, यूनिट में कितना योग बन रहा है, 17। तो 17 जो भी 17 यूनिट आएगा ना, तो 17 यूनिट में आप क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो यानी 17 का मल्टीप्लाई कोई ना कोई ऑप्शन होगा। तो देख लीजिए, 17 का मल्टीप्लाई ये वाला है, मगर ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। तो केवल एक ही ऑप्शन जो है जो 17 से कट रहा है, क्योंकि भाई दोनों का योग कितना बन रहा है, 17, जो कि 17 ऑप्शन में नहीं है। क्यों 17 रहेगा, क्योंकि 17 तो यूनिट में है ना, मगर ये है कि 17 का मल्टीपल रहेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका सोल्यूशन भी करते हैं, इसका सोल्यूशन भी करते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए, कितना है, 240। 240 का मतलब होता है गुना A%, है ना, बराबर क्या है सी। अब ध्यान दीजिए, और क्या है, एक और है ना, ए का, ध्यान दीजिए, ए का सी प्रतिशत है ना, ए का सी प्रतिशत कितने के बराबर होता है, 117.6। तो इसमें इससे भाग दे दो, इसमें इससे क्या कर दो, भाग दे दो, क्योंकि एक सी का मान क्या बोलते हैं, सी का मान निकालेंगे, और सी का मान निकाल कर फिर हम यहाँ से ए के मान निकाल लेंगे, है ना। बोलो, समझ में आ रहा है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या होगा कि ये प्रतिशत ले प्रतिशत कटेगा, ए से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। बोलो, ये वाला इसके साथ गुना हो जाएगा, ये वाला इसके साथ गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात है। अब यहाँ के डेसिमल हटेगा तो यहाँ के क्या हो जाएगा, 1 0 कटेगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई में जाने वाला है। तो ये सी से सी क्या होता है, C²। अब बराबर कितना होगा, बोलो बोलो, 24 गुना में कितना हो जाएगा, 1100 कितना, 76। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सभी लोग ध्यान दीजिए, एक लाइन का प्रश्न है। ठीक है, बात ये है कि भाई साहब इधर देंगे तो ये स्क्वायर रूट बनेगा, तो स्क्वायर रूट निकलना चाहिए ना। आप बताइए, इस 26 क्या बोलते हैं 24 में अगर 6 से गुना करेंगे तो 144 बन जाएगा, बोलो है ना। इसका देखते हैं कि 6 से कटता है कि नहीं, कट जाएगा। 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, ये 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, इसका मतलब 6 का मल्टीपल ये है। तो ये कितना हो जाएगा, C² बराबर हो जाएगा 24 गुना 6। तो 6 से इसमें क्या करो, भाग दो, तो 6 से भाग देंगे तो 6 एकम 6। ठीक है, और इधर कितना निकलेगा, यहाँ से 5 निकलेगा, तो ये हो जाएगा 9, 6 9 54, और इधर कितना बच जाएगा, 6 6 का 36। कोई दिक्कत है, यानी 6 से इसमें हम भाग देंगे तो यानी 6 गुना 196 कितना होता है, 1100। अब इसको जब गुना करेंगे तो ये कितना बनेगा, 144। ये कितना बनेगा, तो सी के मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा ना उधर जाके, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, बोलो है ना। सी को यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ सी के बराबर इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये बनेगा कितना, 144। 144 का मतलब कितना होता है, 12। इसका मतलब कितना होता है, 14। दोनों में गुना कर देंगे, दोनों में गुना करेंगे तो सी के मान कितना आ जाएगा, बताइए। यहाँ से सी के मान निकालिए, कितना आएगा, 12 से गुना कर लो, कितना आएगा, 200 कितना आ रहा है, अरे गधा कहीं का, 168 आएगा। कुछ भी बोल देते हो, हम तो तुमसे तेज हैं, हम ही कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 48 के 8, 168 आएगा, क्या आएगा, 168। अब मेरे बातों को अच्छे से समझने की क्या करना,
कोशिश करना। आप बताइए मुझे, यहीं से निकल जाएगा। आप बताइए यहाँ पर सी कितने यूनिट है? 12 यूनिट। 12 यूनिट का मान है कितना बताइए मुझे, बोलिए। 100 कितना है? 68। इसका कई गुना है, घटाएंगे ना तो 12 है कम 12, फिर कितना बचेगा 4, तो ये कितना बार में? 14 बार में, हाँ ना, बोलो। वर्चक 48। तो ये 1 यूनिट का मान कितना आ गया? तो 5 यूनिट का मान निकालेंगे तभी तो 1 निकलेगा। तो 1 निकालने के लिए कितने गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 14 पचे 70। ए का मान ये क्या है? सी का मान, दोनों का प्लस कर दो, ये हो जाएगा इतना। और ये 3 और ये कितना हो गया 2, 2 से कितना आ जाएगा 38। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? बोलो हाँ या ना। क्योंकि यहाँ पर सी के मान 100 कितना आ गया 68। 168 12 यूनिट का मान है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? बोलो 14 आ गया। तो 5 यूनिट का मान कितना होगा 70। तो ए का मान कितना है 70 है, इसका मान पहले से पता है 168, दोनों का प्लस कर दो कितना आएगा 238। अब देखिए आगे पढ़िए, जो 18 नंबर में क्या लिखा है? फोटोग्राफ। क्या लिखा है? फोटोग्राफ लिखा है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, फोटोग्राफ वाला बिल्कुल आसान है भाई, वो बिल्कुल आसान है। आप बताइए सवाल क्या बोल रहा है? पहले तो फोटोग्राफ यहाँ पर लिख लीजिए आपको समझाने के लिए, हालांकि लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोटोग्राफ है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा GRA और ये क्या हो जाएगा PH, फोटोग्राफ। अब सवाल कह रहा है ना कि PH के स्थान पर क्या कर रहा है? यहाँ से PH के स्थान पर क्या लिख रहा है? F लिख रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम F। तो OT, ठीक है। ये भी, ये PH बोलो या F बोलो, दोनों काम करता है फ के लिए, पता है ना। F भी काम करता है। इंग्लिश पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? चलो यहाँ से GRA और यहाँ क्या हो जाएगा F। यानी पहले कितने लेटर है बताइए? पहले कितने लेटर था? इसमें कितने लेटर है? 10 लेटर। यानी पहले 10 लेटर है, उसमें F लिख देने की वजह से अब कितना लेटर हो गया? 8। यानी कितने लेटर की कमी आ गया? बोलिए। तो कह रहे हैं कि बताइए कितने की कमी आ गया, यही तो पूछेगा। क्या पूछा है? पढ़ लो। कह रहा है कि अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होती है। तो कितने प्रतिशत? यहाँ पर कमी कितना हुआ है? 2। और कितने प्रतिशत? तो प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे? यहाँ पर 100 से करा देंगे गुना, 1 से 1 जीरो कट जाएगा, कितना आएगा? 20%। यानी अक्षरों की कमी में कितना आ जाती है कमी? अक्षरों की संख्या में कितने की कमी? 20% की कमी आ जाता है। कोई दिक्कत है? ये क्वेश्चन नंबर क्या है तुम्हारा? 18 है, 18। कोई दिक्कत है? तो भाई साहब आपका टाइप नंबर 2 क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है। तो अब कल का वीडियो में हम लोग करेंगे टाइप नंबर 3। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।